हे क्यूटीज़, वेलकम टू लव स्टोरी। तो शिया एंड रिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि रिया फेसबुक से और पता नहीं कहाँ कहाँ से शिया के बहुत सारे फ्रेंड को कलेक्ट करती है, जिसमें कार्तिक, साक्षी मेन होते हैं। एग्जैक्टली इन्हें ज़्यादा हाईलाइट रखा जाता है। बाकी जो अदर फ्रेंड होते हैं वो कैजुअल होते हैं, वो भी बहुत दूर दूर से आए हुए होते हैं। तो रिया जब शिया को ये सरप्राइज़ देती है, शिया बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश हो जाती है और वो उन सब को जाके हक करती है, उनसे बातें करती है, वो कार्तिक को मज़ा लेती है। एंड साक्षी भी इन लोगों से बातें करती रहती है। फिर साक्षी रिया के पास आती, कहती थैंक यू सो मच, हमारी इतनी पुरानी फ्रेंड्स हैं हमें मिलाने के लिए, सच में हम बहुत मिस कर रहे थे एक दूसरे को। तो रिया कहती है माय प्लेज़र। तो ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं। तो रिया को एक टाइम पे लगता है ना कि शिया उसे भूल रही है। फिर वो सोचती है नो नो, अरे उसकी फ्रेंड है ना इसलिए भूल रही है, मुझे कैसे भूल सकती है, मैं तो उसका पहला प्यार हूँ। फिर कहती कोई नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रही ना, प्रॉब्लम ये है। फिर इसके बाद ये लोग वहाँ पे एक और लंबा सा डाइनिंग टेबल लगवाया गया होता है, वहाँ पे बैठते हैं सब, प्रॉपर लंच करते हैं। तो शिया जो होती है वो डाइनिंग टेबल के मिड में बैठती है और उसके बगल में शिया जा रही होती है बैठने। तब तक कार्तिक आके बैठ जाता है, कहता है प्लीज़ कैन आई। वो एक्चुअली बहुत दिन हो गए मिले हुए ना, तो इससे बहुत सारी बातें करनी है और मैंने इसे बहुत मिस किया। तो वो एक कुछ ज़्यादा हक जता रहा होता है शिया पे, और शिया भी कुछ बोल नहीं रही होती, क्योंकि इतने दिन बाद मिले होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती, वो उसे भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो वो कहती है शिया हाँ तो बैठ। तो वो ये नहीं देखती कि रिया बैठना चाह रही थी, वो कहती है रिया तुम वहाँ बैठ जाओ प्लीज़। तो रिया कहती हाँ हाँ बिल्कुल। तो रिया बैठ जाती है दूसरे मिनट में, और वहाँ पे बगल में साक्षी बैठती है। कहती इट्स ओके, तुम्हें पता है इन दोनों के बारे में? तो रिया कहती नहीं। हाँ पता तो है, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने सुना है समटाइम्स ये बेस्ट फ्रेंड रहे हैं। तो सॉरी, साक्षी कहती नहीं नहीं, बेस्ट फ्रेंड से बहुत ज़्यादा। तो रिया कहती क्या मतलब है तुम्हारा? तो साक्षी कहती है एक्चुअली रिया सॉरी, मैं तुम्हें बता दूं कि जो शिया है उसकी मैं भी बेस्ट फ्रेंड थी और कार्तिक भी था, और कहीं ना कहीं वो कार्तिक को पसंद करती थी। तो जब रिया ये बात सुनती है ना, तो उसके मुंह में जो खाना होता है वो अटक जाता है, उसे खांसी बहुत तेज आने लग जाती है, बहुत ज़्यादा। तो शिया कहती है क्या हो गया, आराम से खाओ ना, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारी आज तबीयत ख़राब हुई थी, मैंने बोला था हम चेक करके चलेंगे मिलने के लिए, मैंने चेक भी नहीं किया, अब ध्यान नहीं दे रही हो खुद पे। हम वापस चलेंगे, इन्हें बोल दूँगी मैं, वापस चले जाएंगे, कायदे से रहो तब हम मिलेंगे, नहीं तो नहीं। तो रिया कहती है वाह, सारा ब्लेम मेरे को डाल दिया, खाना है अटक जाता है, किसी को भी अटक गया, मुझे अटक गया। तो वो मतलब अपनी जो सैडनेस है वो छिपाती है। तो साक्षी कहती है ये लो पानी पियो। तो फिर शिया भी उसे पानी देती है। तो रिया जो होती है वो साक्षी का पानी लेती है, तो शिया को थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा गंदा गंदा सा लगता है। फिर वो अवॉइड करती, कहती कोई नहीं, वो दे रही थी तो मैंने दे दिया, बाद में शायद इसलिए लिया होगा। और इधर रिया बैठ के अपना डिनर करती है और उधर शिया कर रही होती है। तो कार्तिक बार बार बातें कर रहा होता है, उसे टच कर रहा होता है। और वो क्या करता है ना, लास्ट में जब खाना एक्चुअली हो जाता है, फिर भी वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के बात कर रहे होते हैं, तो वो अपना हाथ शिया के टेबल पे रख देता है, मतलब चेयर पे रख देता है, और कंधे के पीछे साइड से ऑलमोस्ट उसका कंधा चेयर से टच हो रहा होता है, कार्तिक का हाथ भी। तो कार्तिक कहता है यार तू बहुत हॉट हो गई है, बहुत सुंदर, बहुत प्रिटी लग रही है, ओह माय गॉड आई लाइक यू, मेरे को डर लग रहा है कहीं कुछ दिनों में मुझे तुझसे प्यार ना हो जाए। शिया कहती कुछ भी, लाइन मारना तेरी गई नहीं आदत। तो कार्तिक कहता है नहीं यार तू समझ नहीं रही है। तो शिया कहती है हाँ हाँ समझ रही हूँ, बचपन में मैंने कहा था, अब तू कह रहा है, बदला ले रहा है ना। तो कार्तिक कहता है कुछ भी यार, तू बात नहीं समझ रही, तू बहुत चेंज हो गई है, बहुत प्यारी भी हो गई है। तो रिया को अच्छा नहीं लग रहा होता ये सारी चीज़ें। तो उधर जो साक्षी होती है वो बात कर रही होती है रिया से। तो रिया कहती है कि और बताओ इन दोनों के स्कूल की लाइफ में। तो साक्षी कहती है तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है सिया में, क्या जानना है इसके बारे में? रिया कहती है जैसे इसके लाइक डिसलाइक, क्या पसंद है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं क्या जो इसे पुरानी चीज़ें याद करने पे डर जाती है ये। तो साक्षी कहती है हाँ इसके साथ कुछ तो हुआ है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। इसकी नैनी जो थी, जब इसके मम्मा पापा जॉब करते थे, आपको पता है कि नहीं इसकी मम्मा भी जॉब करती थी।
तो रिया कहती है नहीं मेरे को नहीं पता, आंटी ने कभी ज़िक्र ही नहीं किया। तो साक्षी कहती इसीलिए आंटी इसकी बहुत केयर करती है। इसकी नैनी ने जब ये बहुत छोटी थी ना, तो इसकी नैनी इसके मम्मा पापा के सामने बहुत अच्छा बिहेव करती थी, और जब इसके मम्मी पापा जॉब पे चले जाते थे, इसकी नैनी ना इसे खाने को देती थी ना कुछ करती थी, बल्कि इसे पता नहीं एक जगह सुला देती थी और बाकी टीवी देखना, सामान ऑर्डर करके खाना, ये सारी चीज़ें करती रहती थी। तो एक दिन सडन उसकी मम्मा अचानक दिन में ही घर आ गई, तो उन्होंने देखा और फिर उन्होंने सीसीटीवी में देखा तो उसकी नैनी श्रेया को 1-2 बार थप्पड़ भी उसने मारे थे। और श्रेया जब भी मम्मा से कहने की कोशिश करती थी तो उसकी नैनी धमकी देती थी, अगर तुमने मम्मा को कुछ कहा तो ये कर दूँगी वो कर दूँगी। तो इसलिए श्रेया बहुत डर गई थी। ऑलमोस्ट तब भी श्रेया बड़ी थी। तो रिया कहती अच्छा मेरी श्रेया ने इतना कुछ झेला है। तो साक्षी कहती क्या मतलब, मैंने सुना नहीं। तो रिया कहती नहीं कुछ नहीं, मैं जस्ट ऐसे ही बोल रही थी। और बताओ इसके बारे में। तो साक्षी कहती है एक्चुअली श्रेया को हाइकिंग बहुत पसंद है, उसे डर लगता है ऊंचाइयों से, पर उसके अंदर एक जुनून है, जो चीज़ उसे डर लगती है वो उसे और करना चाहती है, अपने डर को ख़त्म करना चाहती है। जब से वो इंसिडेंट नैनी वाला हुआ, पर डरती है कहीं ना कहीं, अगर उसके साथ में कोई रहे तो वो कुछ भी कर सकती है। तो रिया फिर कहती है मैं तो हमेशा उसके साथ हूँ। वही है, डम समझती नहीं है। तो फिर साक्षी कहती तुम पता नहीं क्या अपने मन में बोल रही हो, खुद ही से बात करनी, मैं नहीं बात करी, अब मैं नहीं बता रही, जाओ। तो रिया कहती अरे सॉरी यार, मैं तो जस्ट ऐसे ही, मैं पागल हूँ। श्रेया मुझे पागल कहती, तुम भी कह सकती हो। तब तक रिया देखती है श्रेया और कार्तिक की ओर। तो वो क्या देखती है कि कार्तिक जो होता है वो बस श्रेया को देखे जा रहा होता है, उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता है, बस देखे जा रहा होता है और अपना हाथ धीरे धीरे दूसरा वाला क्लोज ले आ रहा होता है श्रेया के हाथ पे रखने के लिए। तो रिया कहती है श्रेया, तो श्रेया अपना हाथ हटा लेती, कहती है हाँ बोलो। तो रिया कहती है वो हमें चलना चाहिए ना घर, 9 बज के हैं और एज़ यू नो मम्मा ने तुम्हारी बोला है कि 9 बजे से पहले आना है। श्रेया कहती है ओ शिट हाँ मम्मा ने बोला है, मम्मा की बात मैं बिल्कुल टाल नहीं सकती, प्लीज़ चलो 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 चलो। कार्तिक कहता है यार बच्ची हो क्या, 12th में है हम, अब चिल नहीं करेंगे तो क्या अपने बुढ़ापे में करेंगे। श्रेया कहती तो अपना चिल अपने पास रख, मेरी मम्मा मेरा चिल कर देंगी, मेरे को जाना है। तो कार्तिक कहता है बहुत बोलने लगी है, बचपन में इतना नहीं बोलती थी। तो श्रेया कहती बचपन की बातें याद मत दिला, मेरे को अच्छा नहीं लगता, जो है हम बड़े पे हैं, हम बड़ा पे इंजॉय करेंगे। तो रिया कहती क्यों, जो चीज़ें ख़राब होती हैं उन्हें अच्छा भी तो बनाया जा सकता है। श्रेया कहती है हाँ पर इन दोस्तों के साथ नहीं, चलो अब, और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। तो रिया कहती तुम्हारी दुश्मनी पता नहीं मेरे साथ क्या, जब देखो मेरे को सुनाती रहती, मैं नहीं जा रही। तो श्रेया हंसती कहती चलो ना। तो फिर इसके बाद रिया कहते ओके फ़ाइन। तो कार्तिक कहता है हम लोग भी चले तेरे घर। तो श्रेया कहती हाँ चल। तो रिया कहती अभी नहीं, कॉलोनी में 10 बजे के बाद किसी अदर जो बाहरी लोग होते हैं उन्हें एंट्री नहीं होती। तो फिर कार्तिक कहता है यार तेरे तो हम फ्रेंड्स हैं। तो फिर रिया कहती तुम लोग इतने सारे हो ना इसलिए अलाउ नहीं होगा, कल सुबह मिलते हैं। कार्तिक का मन नहीं कर रहा होता है, वो फिर श्रेया का हाथ पकड़ता कहता मत जा, तू चल मेरे साथ। तो रिया कहती नहीं ये अपने घर जाएगी, इसकी मम्मा इस पर गुस्सा करेंगी। तो रिया को गुस्सा आ रहा होता है। तो श्रेया कहती नहीं मुझे घर जाना, कार्तिक हाथ छोड़ो। तो फिर कार्तिक कहता चल ना। तो श्रेया कहती तू हाथ छोड़ रहा है या मैं अपनी हील्स निकालूं, सॉरी आज तो मैं स्नीकर्स पहनी, इससे भी काफ़ी चोट लगती है, निकालूं। तो कार्तिक कहता है यही सुनना बाकी रह गया था, जा। तो उसे छोड़ देता है, पर वो उसे पसंद करता है, और पसंद इन द सेंस कुछ और वे में वो जा रहा होता है। वो मुड़ के बार देखता है। वो लोग एक्चुअली फॉर्चूनर से आए होते हैं, वो लोग निकल जाते हैं होटल में रुकने के लिए, और इधर रिया जो होती है वो ओला बुक करती है, कार आती है। तो ये लोग जा रहे होते हैं। तो श्रेया अपना जो भी पर्स में सामान होता है इधर उधर वो रख रही होती है, अपने लिपस्टिक को टिश्यू पेपर से क्लीन कर रही होती है। तो रिया बस उसे देख रही होती है, अभी जो भी हुआ होता है उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे भी पता होता है इसमें श्रेया की कोई गलती नहीं है। लेकिन उसे याद आता है कि साक्षी ने कहा था कि कहीं ना कहीं श्रेया जो है कार्तिक को बचपन में पसंद करती थी, वो उसका क्रश था। तो वो थोड़ी सैड हो जाती, फिर उधर मुँह कर लेती है। तो श्रेया कहती है बताओ ये आज की जो लिपस्टिक की शेड थी कैसी लग रही थी। तो
रिया बाहर देख रही होती है, वो कहती है हाँ अच्छी लग रही थी। तो शिया कहती है अच्छा वैसे कितनी लाइट थी ना, मेरे को डार्क लगानी चाहिए। तो फिर रिया कहती है तो फिर शिया कहती है इस पर लिप बाम भी लगाना चाहिए था, लाइट शाइन करता। तो फिर रिया कहती है तो फिर शिया तो होती ना सुन के थक चुकी होती है, वो देखती है, कहती है अच्छा, बिना देखे बता रही है। तो फिर शिया कहती है वैसे किस कलर का मैंने लिपस्टिक लगाई थी। तो फिर रिया ध्यान नहीं देती, वो कहती है तो फिर इसके बाद शिया कहती है व्हाट शर्म नहीं आती, कब से बगल में बैठी हूँ, कब से बोले जा रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, मतलब क्या है, क्या तुम मेरी फ्रेंड हो या दुश्मन हो। तो फिर रिया कहती है फ्रेंड नहीं हो। तो फिर इसके बाद शिया कहती क्या बोला, मुझे कुछ कहा ना, मुझे कुछ बैड वर्ड कहा ना। तो फिर रिया कहती है यार पागल हो, क्या बोलूँगी। तो फिर शिया जल्दी से अपने लिप्स पे अपना हाथ रखती, कहती पहले बता तब मैं मानूँगी, मेरे लिप्स का शेड क्या है। तो फिर रिया कहती पंगे मत लो, मेरे को पता है मेरा मूड नहीं है। तो शिया कहती कब तुम्हारा मूड होता है, हर वक्त तुम मुँह उतरा हुआ रहता है, पता नहीं क्या हो जाता है, जब देखो लड़ाई कर लेती हो, कुछ अच्छा होता है उसके बाद तुम्हारा मुँह लटक जाता है, मैं नहीं बात करी। तो फिर इसके बाद वो उधर मुँह कर लेती है। तो फिर रिया फिर उधर मुँह करती है, फिर कहती है यार छोड़ो इसकी क्या गलती है। फिर वो टर्न होती कहती है अच्छा मैं बता रही सुनो। शिया कहती मुझे नहीं सुनना। तो रिया कहती सुनो ना बता रही हूँ। तो शिया कहती मुझे नहीं सुनना ना। तो फिर इसके बाद रिया कहती सुन लो। तो रिया कहती नो। तो फिर रिया एक्चुअली अपने पॉकेट में एक फ़्लावर रखी होती है, वो रोज़ के होते हैं, लेकिन वो न्यू फ्लावर नहीं होते कि उसमें डंडी लंबी सी होती है, छोटा ऊपर सा फूल होता है, वो बहुत भारी सा एकदम रोज़ का फूल होता है, उसमें कई शेड वाले फूल होते हैं। तो वो कहती ये लीजिए मैडम, मिस सिया, आपके लिए एक प्यारा सा रोज़, एक ब्यूटीफुल गर्ल के लिए एक ब्यूटीफुल रोज़। एंड सॉरी ना सुनो। तो जब वो शिया ये सुनती है प्यारी सी गर्ल के लिए प्यारा सा रोज़, तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है, वो टर्न होती है, लेकिन अभी भी उसने अपने लिप्स पे हाथ रखे होते। कहती है हाँ। तो फिर रिया हंसती कहती लिप्स पे क्यों हाथ रखे हैं, तो मैं कुछ करूँगी नहीं। तो फिर शिया कहती दिमाग में तो गंदगी भरी हुई है, यही सब सोचोगी, और दोस्त को कोई यहाँ किस नहीं करता। तो फिर रिया कहती दोस्त कहाँ हो मेरी। तो शिया कहती क्या बोला। तो रिया कहती कुछ नहीं जस्ट ऐसे ही, हाँ मैं तुम्हें पसंद करती, तुम नहीं करती वो अलग बात है। तो फिर इसके बाद शिया कहती छोड़ो एंड थैंक यू फॉर द फ्लावर, पर ये बताओ मैंने कौन से शेड की लिपस्टिक लगाई है, दैट्स इट। तो फिर इसके बाद रिया कहती है मुझे नहीं पता। तो शिया कहती है हाँ तुम्हें नहीं पता, तुमने निकलते हुए कहा था मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, तुमने ध्यान से देखा नहीं, मतलब ऐसे ही देख के बोला, कैसी फ्रेंड हो। तो फिर रिया कहती है फ्रेंड थोड़ी ना इतना नोटिस करते क्या पहना, कौन से कलर की शेड लगाई, ब्लश कौन से कलर का है, आईलाइनर क्या है, कुछ भी मेरे को नहीं पता। शिया कहती कितनी गंदी हो। तो रिया कहती हाँ गंदी हूँ। तो शिया कहती मैं नहीं बात करी। तो फिर रिया कहती अच्छा एक बार गेस करने दो, लाइट पिंक। तो फिर शिया कहती पक्का जानगी, दावा करती हो यू लाइक मी, दिख गया कितना लाइक करती हो, बस फ्रेंड भी नहीं मानती हो, फ्रेंड भी तो एक बार को नोटिस कर लेते हाँ मेरी फ्रेंड अच्छी लग रही, तो उसने क्या क्या यूज़ करा है कि हम इन फ्यूचर यूज़ करें। तो श्रिया कहती है हाँ मैं देख सकती हूँ इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए, पर मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है मेकअप में मैडम। तो फिर श्रिया कहती है ठीक है मेरे को नहीं बात करनी। तो वो थोड़ी सैड होके मुँह घुमा लेती है। तो फिर रिया कहती है कि ठीक है मत बात करो। वो दूसरे साइड मुँह करती है। तो फिर कहती है लाइट ब्राउन। तो शिया के फेस पे एक स्माइल आ जाती, कहती है हाय इसे पता तो। फिर वो टर्न होती कहती तुम्हें पता था फिर भी मेरे को परेशान कर रही थी। तो रिया कहती है देखती थी तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या होता है। तो शिया कहती है वेरी फनी एक्सप्रेशन देखना है, गंदे लोग। फिर इसके बाद ये लोग जा ही रहे होते हैं, इनकी कॉलोनी पास ही आ रही होती है। तब तक रिया कहती है कि शिया कहती है भैया रुको हमें यहीं उतरना है। तो शिया कहती है पागल हो, हमारा अभी थोड़ी दूर पे 50 मीटर की दूरी पे हमारा, बस आगे तो क्या थोड़ा वहाँ गेट तक उतरते हैं। तो फिर शिया कहती नो मुझे यहाँ काम है। तो रिया कहती क्या काम है। तो शिया कहती नो मुझे यहीं उतरना।
रिया कहती यार क्या ज़िद है तुम्हारी। रिया कहती प्लीज़ मुझे यहीं उतरना है, तुमको जाना तुम जाओ, मैं यहाँ उतर रही हूँ। तो फिर इसके बाद रिया कहती है ओके तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी, जाने दो हम कॉलोनी जाएंगे। तो रिया कहती है ओके फ़ाइन, इमोशनल ब्लैकमेल मत करो। वो उतरती है, वो पेटीएम करती है, फिर इसके बाद कहती है भैया आप जाओ। तो वो देखती है कि एक भैया होते हैं, उन्होंने कुल्फ़ी का वो रेडी लगाया होता है इतनी रात में भी। तो रिया कहती है प्लीज़ दिला दो ना। तो रिया कहती है व्हाट अभी। तो फिर रिया कहती है हाँ प्लीज़, रात में बहुत खाने का मन है। तो फिर रिया कहती है नो, मुझे जहाँ तक याद है हम दोनों को प्रॉब्लम हो जाती है, अब तुम्हें भी होती है और मुझे भी होती है, प्लीज़। तो फिर रिया कहती है कुल्फ़ी ऐसे कुछ नहीं होता है, ज़्यादा ठंडी नहीं होती, बहुत अच्छा होता है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो फिर इसके बाद रिया कहती है ओके फ़ाइन। तो भैया से कहती है भैया दे दो। तो ये लोग खा रहे होते, तब तक ये देखते हैं ना कि वही फॉर्चूनर पीछे से आ रही होती है और हॉर्न दे रही होती है। तो फिर इसके बाद रिया नोटिस नहीं करती उतना, तो वो देखती है कि रिया जो होती है रोड के इस साइड चल रही होती है, शिया रोड के उसके बगल में चल रही होती है जिधर से कार आ जा रही होती है। तो शिया का हाथ पकड़ती है और इधर कर देती है। जैसे जो केयरिंग पार्टनर होते हैं ना, वो अपने जो गर्लफ्रेंड होती है या जो बॉयफ्रेंड होता है उनके कंधे पे हाथ रख के चलते हैं, उन्हें बचाते हुए सिक्योर करते हुए चलते हैं, इधर से कहीं धक्का ना लग जाए, कहीं ठोकर ना लग जाए। तो वही करती है, वो इधर कर देती, कहती है ध्यान से चलो और लोग अंधे हैं यहाँ के। तो शिया कहती है वो उसका खाने में फ़ोकस होता है, तो वो उसे कोई आवाज़ आ रही होती है शिया शिया। तो शिया कहती मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, मेरा नाम कुछ ला रहा है, क्योंकि पहाड़ों पे तो नहीं मुझे आई लव यू बोल रहा है। तो रिया कहती शट अप, मर्डर कर दूँगी। तो शिया कहती कुछ भी, मुझे कोई भी पसंद कर सकता है। तो रिया कहती बस दिमाग मत ख़राब करो। तो शिया कहती अच्छा सॉरी मज़ाक करी थी, मुझे सुनाई दे रहा है कि कोई मुझे बुला रहा है शिया शिया। तो फिर रिया कहती हाँ सुनाई तो मुझे भी दे रहा है। तो वो टर्न होती है तो देखती है क्या, फॉर्चूनर में कार्तिक होता है अकेले, और वो विंडो से बाहर निकल के शिया है शिया है। तो फिर इसके बाद रिया कहती है ये यहाँ क्या, उसे तो थोड़ा बुरा लगता है ना कि ये पीछा कर रहा था क्या हमारा। तो कार्तिक आता है, कार से उतरता है। तो फिर शिया कहती है तुम यहाँ पे कैसे, और तुम अकेले हो, बाकी सब कहाँ हैं। तो कार्तिक कहता है वो एक्चुअली घर चले गए, मतलब होटल में है और मैं इधर आ गया। तो रिया कहती तुम्हें हमारे घर का या हमारी कॉलोनी का पता कैसे चला, हमने तो कुछ कहा नहीं। तो कार्तिक कहता है अरे भाई हमारे बहुत बड़ी सोर्स हैं, मैंने अपने ड्राइवर को बोला चलो भैया, तो मैंने पता कर लिया था ऑलरेडी कि रिया कहाँ शिया कहाँ रहती है। देन इसके बाद हम आ गए। तो फिर शिया कहती अच्छा लगता है इसके लिए ही तुम आए हो, तुमने स्पेशली इसको खोजा है, मैंने तुम्हें नहीं खोजा, अपने मन में ये बोलती है। कहती है ओके वैसे किस लिए आए हो। तो शिया फ़ोकस कर रही होती है अपने उस पर कुल्फ़ी पे। तो फिर इसके बाद कार्तिक कहता है तू सुन रही है, मैं तेरे लिए आया हूँ। तो शिया कहती है हाँ मेरी कुल्फ़ी ख़त्म हो जाएगी, गिर जाएगी, पहले खा लेने दे फिर सुनूंगी। तो रिया को हंसी आती है कि भाई इतना इम्पोर्टेंट दोस्त इतने दिन बाद मिलना है, इसको अपनी कुल्फ़ी की पड़ी है। तो उसे लगता है चलो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, अच्छा ही है। शिया की आइसक्रीम ख़त्म हो जाती तो कार्तिक कहता है अब मैं बोलूँ तो सुनेगी। तो फिर शिया कहती है हाँ बोल ना, मैंने कहा मना किया, मैं तब भी सुन रही थी, मैं अपनी कुल्फ़ी पे ज़्यादा फोकस कर रही थी क्योंकि ये एक बार मिलेगी, तेरे जैसे दोस्त तो है ना। तो फिर कार्तिक कहता है ये क्या बोल रही है, इतने दिन बाद मिले, तेरे को शर्म नहीं आती क्या, तू मेरे से मेरे को परेशान कर रही है। तो फिर उसके बाद शिया कहती सॉरी मजाक करी थी, बोल बोल। तो फिर कार्तिक अपने पीछे से पैंट के हुक में पता नहीं कहाँ फंसा होता, रोज़ निकालता कहता है टैन टैन। तो फिर इसके बाद शिया कहती रोज़ किसको दे रहा है। तो कार्तिक कहता है यहाँ पे तेरे अलावा एक भूत खड़ा है, मैं उसका पीछा कर रहा था, अभी जस्ट आया, सोचा उसको दे दूँ, वो इनविजिबल है ना तो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा, तुझे नहीं दिखाई देगा, तू चिंता मत कर। तो शिया कहती ही वेरी फ़नी दे। तो वो ले लेती है, कहती इसमें स्मेल नहीं है, इसमें अलग से परफ्यूम डाला है क्या। कार्तिक कहता हाँ मैं ही तो बेच रहा था। तो शिया कहती है अच्छा सच में, तूने ये धंधा कब शुरू किया। वैसे सही है, बाप के पैसों पे ऐश करते करते थक गया होगा ना, सोचा होगा चलो थोड़ा मालियों वाला धंधा कर लो। कार्तिक कहता है वेरी फ़नी, मेरे पापा के पास इतने पैसे हैं ना मैं सो के खा सकता हूँ। तो रिया अपने मन में कहती तभी इतने अय्याश लग रहे हो।
तो कार्तिक कहते एक्सक्यूज़ मी, आपने कुछ बोला? तो रिया कहती नो नो नो, कुछ सुनाई दिया क्या? ओ माय गॉड, मेरे दिल की आवाज़ बाहर आ रही है। नहीं मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। तो कार्तिक कहता है अच्छा। तो कार्तिक को रिया थोड़ी खटक रही होती है इन दोनों के बीच में, शिया और उसके बीच में। तो कार्तिक कहता है कि रिया तुम घर जाओ, मैं शिया को ड्रॉप कर दूँगा। तो रिया कहती है नहीं, वो एक्चुअली जो वॉचमैन अंकल है ना, वो हम दोनों को साथ जाते हुए देखे हैं, तो साथ एंट्री करके जाना है। हमारे यहाँ का रूल है, जो साथ गया है वो साथ आएगा। कार्तिक कहते बड़ी स्टूपिड वाली कॉलोनी है, कुछ भी रूल होता है। तो फिर इसके बाद रिया कहती हाँ, रूल इज़ रूल, है ना, हम तो रूल मानते हैं भाई, हमारे बाप के पास इतने पैसे नहीं है ना कि हम सो के खा सकें, इसलिए। तो फिर कार्तिक कहता है ठीक है रुको। तो फिर वो निकालता है पीछे से एक बहुत प्यारी सी सोनाटा की घड़ी, बहुत महंगी होती है। तो फिर वो शिया को देता है। तो शिया कहती इसमें क्या है? तो कार्तिक कहता है खोल देख। तो फिर शिया खोलती है, फिर कहती वेट, तूने बचपन में आज तक मुझे अपनी चॉकलेट तक नहीं दी, मैंने मांगी भी है, तो आज गिफ्ट मेरे को दे रहा है, कुछ खास है क्या? आज मेरा बर्थडे नहीं है, ले जा। तो फिर कार्तिक कहता है नहीं यार, तो इतने दिन बाद मिली है ना, इसलिए दे रहा हूँ, एज अ फ्रेंड। तो शिया कहते अच्छा एज अ फ्रेंड, ओके। तो लेती है, खोलती है, तो देखती इतनी महंगी वो घड़ी। तो वो कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो रख ले। कार्तिक कहता है यार ले इतने दिन बाद दे रहा हूँ, इतने प्यार से दे रहा हूँ, रख लेना। तो शिया कहती नहीं यार, मेरे पास बहुत घड़ी है, देख ये पहनी है बहुत सारी, पापा मेरे खुद बाहर से लेके आते हैं, ये देख पर्स इतना महंगा है, पापा ने लेके आया है। कार्तिक कहते हैं हाँ जानता हूँ यार, तेरे पापा NRI हैं, लेके आते हैं, पर मैं गिफ्ट दे रहा हूँ ना एज अ फ्रेंड। तो शिया पता नहीं क्यों वो रिया की तरफ देखती है। तो रिया कहती है ले लो। तो शिया पता नहीं परमिशन नहीं मांगती, पर वो देखती है, फिर वो ले लेती है। जब रिया बोलती है ले लो, तो वो ले लेती है और फिर कहती है चल ठीक है, अब मैं चाहती हूँ, मैं कल मिलती हूँ, मम्मा गुस्सा करेंगी, 9:30 हो रहे यार। तो कार्तिक कहता है रुक जाना यार, इतनी दूर से आया हूँ, 5 मिनट रुक जा। तो वो शिया का हाथ पकड़ लेता है। तो रिया को ये चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि शिया कंफर्टेबल नहीं हो रही होती इन दिस टाइम। तो शिया कहती है यार तू बार बार हाथ क्यों पकड़ लेता है, तू दूर से भी तो बात कर सकता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं रिया को हाथ नहीं पकड़ने देती, हटा। तो कार्तिक कहते हैं यार रिया और मुझ में फ़र्क है कि नहीं? तो शिया कहती है हाँ, रिया और तुझ में बहुत फ़र्क है, समझा। और शिया अलग वे में बोलती है और रिया ये बात अलग वे में ले जाती है। फिर वो कहती कोई नहीं, उसका फ्रेंड है भाई, तो बोल सकती है। और शिया का बोलने का मतलब होता है कि रिया वो पकड़ सकती है, वो कुछ भी कर सकती, लेकिन तू नहीं कर सकता। और शिया का कहने का ये मतलब होता है। और रिया ये सोचती है कि हाँ, रिया का उतना मीन नहीं करती है जितना तू करता है, मतलब उल्टा सोच लेती है पूरा। रिया थोड़ी सैड हो जाती है। तो रिया कहती है मैं जा रही हूँ, तुम आ जाना। शिया कहती है रुक जाओ ना, उसका हाथ पकड़ लेती है। तो रिया ना चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ता है। कार्तिक उससे बेकार की इधर उधर बातें करता है। शिया कहती चल हो गया तेरी बकवास, मैं जा रही हूँ। तो वो रिया का हाथ पकड़ती कहती चलो। तो कार्तिक कहते सुन, गुड बाय, हक तो दे। तो शिया कहती पागल है, तू मेरा फ्रेंड है, गुड बाय हग, कुछ नहीं कुछ नहीं मिलेगा, चल निकल। तो कार्तिक कहता यार तेरी यही अदा मेरे को पागल कर रही है। तो शिया कहती है ज़्यादा ख्वाबों में मत उड़, जल्दी ज़मीन पे आएगा ना तो दिल टूट जाएगा तेरा, चल निकल। तो कार्तिक कहता है हाँ देख लूँगा। तो फिर वो फॉर्च्यूनर में बैठता है और स्माइल करते हुए, और फिर वहाँ से चला जाता है उसे बाय करते हुए। तो शिया कहती चल आगे देख। और इधर रिया, ये दोनों एंट्री करते हैं कॉलोनी में। एंड फिर इसके बाद ऊपर जा रहे होते हैं, तो लिफ्ट में होते हैं। तो रिया कहती है कि यू लाइक कार्तिक, एम आई राइट? तो फिर शिया कहती है यहाँ पे वो अदालत नहीं चल रहा, एम आई राइट? समझी, दिमाग मत लगाओ। बचपन की बात अलग थी, साक्षी ने बताया होगा ना, वो स्टूपिड है, उसके पेट में कोई बात नहीं पचती। और हाँ, मैं तुम्हें नहीं पसंद करती, बाकी मैं सबको पसंद करती हूँ, जाओ जो करना कर लो। तो फिर रिया को फिर ये बात बुरी लगती है। तो रिया कहती है ओके फ़ाइन। तो तब तक लिफ्ट खुलती है। तो फिर रिया कहती है बाय, मैं जा रही हूँ। तो शिया कहती है यार ये क्या बात हुई, गुड नाइट हग। तो रिया कहती है इतनी इम्पॉर्टेंट फ्रेंड नहीं हूँ, तो गुड नाइट हग की ज़रूरत नहीं है, जाओ सो जाओ, गुड नाइट। तो शिया को समझ में नहीं आता है। तो शिया को लगता है कि चलो ऐसे ही बोल रही होगी, तो कहती है ओके गुड नाइट।
वो चली जाती है, डोरबेल बजाती है तो उसकी मम्मा डोर ओपन करती, कहती श्रेया टाइम देखा है तुमने, घड़ी लगाई है कि नहीं, फ़ोन है कि नहीं तुम्हारे पास, मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने बोला था 9:45 हो रहा है। तो रिया कहती सॉरी, श्रेया कहती सॉरी मम्मा, वो पुराने फ्रेंड्स मिल गए थे, आपको याद है वो कार्तिक और वो साक्षी। तो श्रेया की मम्मा कहती हाँ, तो क्यों वो यहाँ कहाँ से आएंगे। तो फिर इसके बाद श्रेया कहती है अरे मम्मा आप नहीं जानती रिया, मैं क्या बोलूँ, रिया इतनी अच्छी, इतनी अच्छी है, उसने मेरे सारे फ्रेंड को बुलाया था, क्योंकि कुछ दिन पहले से मैं बहुत लोनली फ़ील कर रही थी, अपने पुराने फ्रेंडों को याद कर रही थी। तो फिर इसके बाद श्रेया की मम्मा कहती सच में कार्तिक आया था क्या। तो श्रेया कहती हाँ मम्मा, और प्लीज़ अब पुराने समय की तरह कार्तिक के गुण मत गाने लग जाना, ऐसा है वैसा है, वो आज भी अपने बाप के पैसों पे ऐश करता है। तो श्रेया की मम्मा कहती मैं वो नहीं करती, उसका नेचर बहुत अच्छा है। तो श्रेया कहती मम्मा बहुत फ्लर्टी नेचर हो गया है। तो श्रेया की मम्मा कहती क्या मतलब। तो श्रेया कहती कुछ नहीं मम्मा, उसके मुंह से निकल जाता है। तो श्रेया की मम्मा कहती ओके जाओ चेंज कर लो, मैं डिनर लगा रही हूँ। तो श्रेया कहती नो मम्मा, रिया ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़ करा था, इतना बेस्ट डिनर था ना कि मैंने खा लिया और मैं फुल में जा रही हूँ अब सोने। तो वो जाती है रूम में और चेंज करती है, अपना पर्स साइड में रखती है और फिर अपनी वॉच को एक किनारे रखती है, अपने वार्डरोब में जहाँ कई सारी वॉचेस होती हैं उसके बीच में रखती है। एंड देन चेंज करती है, नाइट सूट पहनती है, लेट जाती है, सोचती है क्या करूँ। तो अराउंड 10:30 हो रहे होते हैं, वो उसको एक्चुअली ग्लासेस लगे हुए होते हैं, वो अपने चश्मे पहन के एक नॉवल पढ़ रही होती है, उसका मन नहीं लग रहा होता है कि कुछ और करे, नींद भी उतनी नहीं आ रही होती क्योंकि उतने टायर्ड नहीं होते, बैठे होते बात ही कर रहे होते हैं। और इधर रिया को वही सारी चीज़ें लग रही होती। रिया सोचती शायद मैं गलत सोचती हूँ, श्रेया मुझे पसंद नहीं करती, वो मेरा वहम है कि वो मुझे पसंद करती है। और इधर श्रेया जो होती है वो बुक रखती है, थोड़ी टायर्ड हो जाती है, लाइट अपना लैंप ऑफ करती है, सो नहीं जा रही होती तब तक उसकी बेल बजती है फ़ोन की। वो कहती इतनी रात को पक्का रिया होगी, कोई काम नहीं होता मैडम को, सिर्फ मेरे को परेशान करना है। अब मैं बोलूँगी एक अच्छी सी फ्रेंड बना ले, नहीं क्यों बोलूँगी, नहीं फ्रेंड नहीं बनाएगी, मेरे से बात करेगी। फ़ोन उठाती कहती हाँ रिया बोलो। तो उधर से बोलता है कि अरे मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। श्रेया कहती क्या है, तुम मेरे को स्टॉक कर रहा है, पहले मेरे घर को ढूंढ लिया, मेरा नंबर ढूंढ लिया, क्या है क्या तुझे, इतनी क्या मची पड़ी है, क्यों मेरे पीछे पड़ा है, सोने दे, चल कल मिलते हैं बात करते हैं। कार्तिक कहते यार प्लीज़ बात कर लेना, मेरा मन कर रहा है तुझसे बात करने का। तो श्रेया कहती है ओके फ़ाइन, बोल रो मत, इतना बड़ा हो गया शर्म नहीं आती रो रहा है। कार्तिक बेकार बातें कर रहा होता है और श्रेया इधर बोर हो रही होती है और उधर रिया पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो सोचती है चलो श्रेया को कॉल करते हैं। वो जैसे ही कॉल लगाती तो बिज़ी आ रहा होता है, तो वो थोड़ी सहम जाती है कि कौन है जिससे इतनी रात में वो बात कर रही है। तो बेचैनी हो रही होती है उसे, वो बार बार कॉल ट्राई कर रही होती है और एक्चुअली श्रेया नींद में होती है तो उसे ये रियलाइज़ नहीं होता कि किसी की कॉल आ रही है। बीप हो रहा होता है फ़ोन पे पर उसे रियलाइज़ नहीं हो रहा होता है। और इधर कार्तिक बकवास किए जा रहा होता है, ऑलमोस्ट 12:30 हो जा रहे होते हैं। तो फिर जो श्रेया होती है उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है, बेड पे गिर जाता है और उधर रिया कब से ट्राई किए जा रही होती है। जब फ़ोन नहीं उठता, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो बेचारी थक हार के फ़ोन रख देती है। और इधर कार्तिक कहता है चल अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तो कहता है कि गुड नाइट। तो फिर श्रेया कुछ नहीं बोलती तो कार्तिक कहता है हेलो। कहते सुतक्कड़ हो गई है, सो गई यार, ये लड़की का मैं क्या करूं। फिर वो भी फ़ोन रख देता है, सो जाता है। और इधर रिया को बिल्कुल नींद नहीं आ रही होती, वो वॉक करे जा रही होती है, परेशान हो रही होती है। उसका दिल करता है अभी जाए, डोर ओपन करे और देखे और पूछे किससे बात कर रही थी इतनी रात को। मैं बोलती हूँ तो मुझसे बातें नहीं करती और तुम बातें कर रही थी तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हो। तो बहुत परेशान होती है। और इधर जो श्रेया होती है वो तो आराम से अपना घोड़े बेच के सो जाती है। एंड सुबह उठती है, अंगड़ाई लेती है, बाहर निकलती है रूम के, कहती गुड मॉर्निंग मम्मा। तो जब वो उठती है तो वो ध्यान नहीं देती कि उसके बेड पे क्या है। फिर वो बाहर जाती है, अपना ब्रश करती है, ब्रेकफास्ट करती है, वापस आती है तो देखती है बेड पे फ़ोन पड़ा है। कहती है फ़ोन क्यों पड़ा है, फ़ोन। तो उसे याद आ रहा था ओ मैं तो रात में कार्तिक से बात कर रही थी। देन इसके बाद वो फ़ोन देखती है, कहती है शिट
अराउंड 12:30 तक बात हुई। क्या बात कर रहा था ऐसे, मैंने सुना नहीं, अगर वो पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगी। मैं कहती चलो कोई नहीं, मैं देख लूँगी जो भी होगा। वो चली जाती है। वो कहती है मम्मा एक्चुअली मेरे को रिया के घर जाना है, हमारे कुछ काम थे तो इसलिए, और आज सोच रही थी कि दिन में अपने दोस्तों से मिल लूँ। जाऊँ ना मम्मा, कल भी गई थी आज भी। इसकी मम्मा कहती हैं लेकिन बेटा दिन में रात नहीं होनी चाहिए प्लीज़। तो शिया अपनी मम्मा को हक करती, कहती यार आप 2 दिन से इतने अच्छे हो गए ना, क्या बताऊँ, थैंक यू सो मच। तो जाती है, डोर बेल बजाती, नाइट सूट में ही होती है। तो जो रिया की मम्मा होती है वो डोर ओपन करती, कहती है हाय बेटा गुड मॉर्निंग, इतनी जल्दी मॉर्निंग में। तो शिया कहती हाँ आंटी, वो शिया कहाँ है, रिया कहाँ है, मुझे उससे काम है, जल्दी बताओ ना। तो उसकी मम्मा कहती बेटा कहाँ होगी, आपको रहते हुए यहाँ इतने साल हो गए, जाओ उसके रूम में देख लो। तो वो जाती है, डोर नॉक करती है। तो जो शिया होती है, सॉरी रिया होती है, तुरंत डोर ओपन करती है। हाँ कहती क्या हुआ। तो फिर इसके बाद उसे आवाज़ सुनाई दे जाती कि शिया है। तो शिया कहती लगता है तुम मेरा ही वेट कर रही थी, सोई नहीं थी क्या रात भर। तो देखती है उसकी आंखें रेड भारी हुई होती हैं, आंखें बंद हो रही होती हैं पर नींद नहीं उसे आ रही होती है। तो रिया अपनी आंखें नीचे कर लेती, कहती नहीं ऐसी बात नहीं है वो। तो शिया कहती कर क्या रही थी रात भर। तो रिया कहती कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही बस टाइम पास। तो फिर इसके बाद शिया कहती नहीं टाइम पास तो नहीं, और तुम्हारे हाथ में ये फ़ोन क्यों है, किससे बात करी थी। तो रिया कहती हंसती है, वो एक टॉन्ट वाली हंसी, कहते हैं मुझे बताना चाहिए कि मैं रात भर किससे बात करी थी। तो शिया समझ नहीं पाती, कहती पता नहीं तुम क्या बोलते हो, तुम आजकल कार्तिक की तरह बिहेव कर रही हो। तो फिर रिया कहती ओ मैं कार्तिक की तरह बिहेव कर रही हूँ, सही है ओके। तो फिर शिया कहती है वैसे आज हमें चलना है अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो रिया कहती है मैं नहीं जा रही, मुझे कुछ काम है। और रिया कहती है वो मेरे दोस्त नहीं है, तुमको जाना तुम मिलो। तो शिया कहती है ये क्या बात हुई, तुम इतना रूड क्यों बिहेव कर रही हो, मिलने चलना है, तुम मेरे दोस्तों से मिल चुकी हो, साक्षी से ऑलमोस्ट फ्रेंडशिप हो चुकी है, कार्तिक को जानती हो, सबको जानती हो, तुमने बुलाए मेरे फ्रेंड को, तुम नहीं जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा यार, ऐसा मत बोलो, चलो ना प्लीज़ चलो। तो रिया कहती नहीं जाना यार, परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। तो शिया कहती यार जब भी कुछ अच्छा करती हूँ मैं, जब भी मेरा मूड सही होता है तुम्हारा मूड ख़राब हो जाता है, चलता क्या रहता है तुम्हारे दिमाग में। एक तरफ दावा करती हूँ यू लाइक मी, और मेरी कोई भी चीज़ें तुम्हें पसंद नहीं आती है ऐसे लगता है। तो फिर रिया उसकी तरफ देखती, कहती अच्छा। तो रिया जो होती है ना उसका दोनों हाथ पकड़ लेती है उसके शोल्डर से, तो वो उसे प्रेस कर रही होती है। तो शिया कहती रिया छोड़ो, हर्ट हो रहा है। तो रिया कहती अच्छा मैं ऐसे बिहेव करती हूँ, हाँ मैं हर बार, तुम्हारी गलती कुछ नहीं। वो प्रेस किए जा रही होती है। तो शिया कहती यार छोड़ो, हर्ट हो रहा है, इट्स सो हर्टिंग। तो रिया कहती अच्छा जो तुम करती हो उसका क्या। रिया को समझ नहीं आ रहा होता एक्चुअली वो क्या कर रही होती है। तो शिया कहती है प्लीज़ लीव इट, वो धक्का देती है और फिर कहती है ठीक है नहीं जाना है ना, तुम यहीं रहो, मैं कभी नहीं आऊँगी बुलाने, मैं चाह रही हूँ। वो चली जाती है वहाँ से। और फिर थोड़ी देर रिया बेड पे बैठती है और उसके टेबल पे एक वो रखा होता है, एक स्टैंड होता है जिसमें फ़ोन वगैरह रखा जाता है। वो तुरंत उठा के फेंकती है बहुत तेज़ी से, वो टूट जाता है क्योंकि वो कांच का होता है, काफ़ी भारी होता है। कहती है शिट, जब देखो इस लड़की को अपने मन की करती है, पता नहीं क्या समझ के रखा है, मैं इसे पसंद करती हूँ तो इसकी सारी हरकतें मानूँ। फिर वो थोड़ी देर बहुत बोलती है बहुत, फिर जब 5 मिनट बाद उसे रियलाइज़ होता है उसने क्या कर दिया है। क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो दिल के बुरे नहीं होते हैं, पर सडन वो इतने ज़्यादा अग्रेशन में आके क्या कर जाते हैं उन्हें खुद नहीं पता होता है। जब उन्हें नेक्स्ट पल रियलाइज़ होता है कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी है, तब उन्हें समझ में आता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसा ही कुछ रिया के साथ बार बार होता है। तो वो कहती है मुझे जाना चाहिए, तो वो दौड़ती है अपने घर से निकलती है। तो रिया की मम्मा कहती कहाँ जा रही हो, ब्रश कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, बस तुम लोग तो बस एकदम मेरी बात सुनती नहीं। अभी वो आई थी ना, मिल के गई थी, फिर उसके घर जा रही हो। रिया कहती मम्मा प्लीज़ अर्जेंट है मम्मा, मैंने तो रिया की मम्मा कहती जल्दी आना। तो फिर रिया कहती हाँ मम्मा तुरंत। तो जाती है, डोरबेल पर जाती है, तो शिया की मम्मा डोर ओपन करती, कहती क्या हुआ बेटा। तो वो कहती है आंटी वो शिया, तो कहती हाँ अभी आई है, अपने रूम में गई है। तो फिर इसके बाद वो कहती है आंटी मुझे शिया से मिलना, कुछ काम है। तो कहती जाओ। तो जाती है, डोर नॉक करती है, तो शिया समझ जाती रही है। तो शिया कहती है
मुझे किसी से नहीं बात करनी, गो टू हेल, निकलो यहाँ से। तो फिर शिया कहती है आई एम सॉरी, सुन तो लो एक बार मेरी बात। शिया कहती नहीं मिलना मतलब नहीं मिलना। शिया कहती यार सुन लो, क्या जा रहा है, गलती हो गई, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। तो शिया कहती है नहीं बात करनी नहीं, और अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, अगली बार की तरह 2 रुपये नहीं होने वाला, प्लीज़ गेट आउट। तो जो शिया होती है वो थोड़ा ज़्यादा रूडली बोल देती है, और ये चीज़ शिया की मम्मा भी सुन लेती हैं। तो शिया की मम्मा पूछती क्या हुआ बेटा, कुछ हो गया है? रिया कहती है नो आंटी, वो मेरी गलती है। तो वो सैड होके वहाँ से चली जाती है, और इधर शिया को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, रोना आ रहा होता है। एक्चुअली जहाँ से रिया ने उसका हाथ पकड़ा होता है ना, वहाँ थोड़े निशान पड़ जाते हैं। वो मिरर में देखती, कहती है ये क्या है, दावा करती है पसंद करती है, दावा करती है लाइक करती है, दावा करती है प्यार करती है, और मुझे परेशान करती है। जब इसका मन आता है ये कुछ भी एज्यूम कर लेती है, इसने पक्का कुछ एज्यूम करा होगा, और फिर मेरे साथ ऐसा कर रही है। आई हेट यू, मैं कभी बात नहीं करने वाली, कभी नहीं करूँगी अब, कभी भी नहीं, कुछ भी हो जाए। और इधर रिया जाती है, वो बेड पे बैठती है और अपने सारे सामान इधर उधर फेंक रही थी। कहती शिट, मैंने क्या कर दिया यार, मैं उसको हमेशा परेशान कर देती हूँ। पक्का इस बार अगर मैंने कुछ गलत एज्यूम करा होगा, वो कभी नहीं मानने वाली, कभी नहीं। लेकिन मैंने क्या गलत एज्यूम करा, रात भर उसका फ़ोन बिज़ी जा रहा था, मैं क्या करूं? आई लाइक हर, आई लव हर, उसे क्यों नहीं समझ में आती ये बात। और इधर शिया कहती यार पता नहीं क्या है, मैं किसी से भी प्यार कर लूँगी, किसी को भी पसंद कर लूँगी, पर इसे नहीं करूँगी, जो भी हो जाए, और मैं इसे नहीं करूँगी मतलब नहीं। तो दोनों अलग अलग सिचुएशन होती है दोनों की, एक बहुत प्यार करता है इसलिए सैड होता है, एक इसलिए सैड होता है कि दावा करती है और फिर ऐसा कर रही है। और क्योंकि एज़ वी नो शिया के मन में भी कहीं ना कहीं होता है, पर वो समझ नहीं पा रही होती है। और फिर शिया बहुत रोती है, वॉशरूम जाती है, शावर ऑन करती है, वहाँ पे भी रो रही होती है। फिर बाहर आती है, फिर देखती है हाथों पे निशान, तो एक्चुअली वो स्लीवलेस ड्रेस पहनती है बहुत ज़्यादा। तो वो कहती है अगर मम्मा देखेंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसे आज वो टी शर्ट पहनती है जिसकी बाँह थोड़ी लंबी हो, ताकि किसी को पता ना चले। फिर अपने रूम से निकलती है। तो इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर विजिटिंग माई चैनल। और आपके कमेंट इतने प्यारे होते हैं ना, आप लोग प्लीज़ ऐसा कभी मत सोचना कि मैं किसी कमेंट को नहीं पढ़ती। मैं हर एक इंसान के कमेंट को पढ़ती हूँ, सबका रिप्लाई देती हूँ, पढ़ के रिप्लाई देती हूँ। तो प्लीज़ कभी ये गलत एज्यूम मत करना कि मैं आप लोगों के कमेंट नहीं पढ़ती हूँ और बिना पढ़े उनका रिप्लाई देती हूँ। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर विजिटिंग माई चैनल, और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। तो बाय बाय क्यूटीज़, बाय बाय।